देने की कृपा करे। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राज धर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया और उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले, पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक 5 दिनों में जो धर्म उपदेश किए हैं उनसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके भोग लगाने तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप, चंदन आदि से पदार्थों से आरती करें। अतः कथा एक वर्ष नारद जी वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। नारद जी के आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, हे भगवान, आपको पृथ्वीवासी कृपा और निधान कहते हैं, किंतु इससे तो केवल आपके प्रिय भक्त ही कर पाते हैं, साधारण नर नारी नहीं। इसीलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे साधारण नर नारी भी आपकी कृपा के पात्र बन जाए। उस पर भगवान बोले, हे नारद, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को यह नर नारी व्रत का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेंगे, उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान विष्णु जय और विजय को बुलाकर आदेश दिया कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वारा खोले जाएंगे। भगवान ने यह भी बताया कि इस दिन जो मनुष्य किंचित पात्र में मेरा नाम लेकर पूजा करेगा, उसी को वैकुंठ वास का प्राप्त होगा। तो कार्तिक की पूर्णमासी, इस दिन भगवान विष्णुपुर नामक राक्षस का संहार किया, इसलिए त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तिथि को भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान आदि का विशेष महत्व है। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो महाकार्तिक हो जाती है और भरणी होने से विशेष फल देती है। रोहिणी होने पर इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है और भगवान विष्णु महेश देवों से इसे महापुनीत पर्व कहा जाता है। इस दिन अगर कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा हो तो विशाखा महा नक्षत्र पर सूर्य हो तो प्रथम योग होता है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन चंद्रोदय से पर शिवा